हम आपको बताएंगे कि यूपी में निकाय चुनाव को लेकर फिर से सोवहाट तेज हो गई है। क्या चुनाव होने जा रहे हैं? हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर आरिफ के सारस से मिलने कौन पहुंच गया। साथ ही साथ ये भी जानिए कि अतीक अहमद का सफर कितनी देर में खत्म हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। आज की यूपी में बातचीत करते हैं सबसे पहले निकाय चुनाव की। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में संशय बना हुआ था, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो पेच फंसा हुआ था उस पर सरकार फंस गई थी। और अब ओबीसी आरक्षण पर जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी 7 मार्च को, उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब निकाय चुनाव के लिए जो तारीखें हैं उसका ऐलान अब कर सकती है सरकार। दरअसल 7 मार्च को पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें आरक्षण को लेकर जो त्रिस्तरीय आरक्षण की बात की जा रही थी उसको लेकर अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। उसके बाद अब जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं। ए.के. शर्मा जो मंत्री हैं, उनका यह कहना है कि 2 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे नगर निकाय चुनाव को लेते हुए एक अहम फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने नगर निकाय चुनाव में आगे बढ़ने के लिए हमें हरी झंडी दिखाई है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप उनके निर्णय को स्वीकार भी करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे संविधान में, हमारे कानून में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ओबीसी सहित सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना के अनुसार, मंशा के अनुसार जो उनके निर्देश हैं, उस प्रकार चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। तो सर, क्या माना जाए उत्तर प्रदेश में कब तक चुनाव हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश में जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगले 2 दिन में उन्होंने कहा है कि आप नोटिफिकेशन जारी करिए। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन होंगे। पहले आरक्षण का नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन होगा। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, उनका अपना टाइम टेबल होता है। और इस तरह अब चुनाव होने की प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो जाएगी और बहुत ही शीघ्र राज्य में ये चुनाव सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए संपन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर जिस निकाय चुनाव की बहुत दिनों से इंतजार था यूपी की जनता को, और ये माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले एक किस्म का ये सेमीफाइनल होने जा रहा है, वो निकाय चुनाव जल्द ही यूपी में होने वाले हैं। अभी सबकी निगाहें हैं कि कौन कौन महापौर का चुनाव जीतेगा। फिलहाल सिर्फ अगर आप छोड़ दे बसपा को, तो बाकी सारी सीटें जो है अभी फिलहाल बीजेपी के हाथ में है। और सबकी निगाहें अभी भी हैं कि क्या महापौर के चुनाव में बीजेपी को विपक्ष टक्कर दे पाएगी या बीजेपी से क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि यहां से 2024 का माहौल बन सकता है। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पर। दरअसल माहौल उत्तर प्रदेश में आरिफ का भी है। दरअसल आरिफ के जब से सारस को लिया गया है, समाजवादी पार्टी उसे लगातार मुद्दा बना रही है। अब जिस चिड़ियाघर में आरिफ के सारस को बंद किया गया है, वहां समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैं आरिफ के दोस्त से मिलने आया हूं, उसकी फोटो लेकर आया हूं ताकि वो खाना खा सके। सुनिए क्या कह रहे हैं अमिताभ वाजपेयी। ये जो हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं कि वो पक्षी जब से यहाँ आया तब से उसका मन ठीक नहीं है, भोजन नहीं कर रहा है, वो अपने सामान्य स्वभाव में नहीं है। हम लोगों ने जाना है जब कोई किसी को प्रेम करता है, उसकी फ़ोटो भी सामने होती है तो उसका मन ठीक हो जाता है और वो शायद भोजन करने लग जाए। अब ये छोड़ेंगे तो है नहीं। ये सरकार राजनीतिक बंदी बनाने के लिए मशहूर है और अभी तक ये मनुष्यों को बना रहे थे, अभी जीव जंतुओं को भी राजनीतिक बंदी बना रहे हैं। इन्होंने उसको कैद कर लिया है, क्योंकि उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मिलने चले गए। शायद उसको पालने वाला आरिफ था, उसकी सेवा करने वाला आरिफ था, उन्होंने तो कैद किया है और वो अपने विछोह में भोजन नहीं कर रहा है। तो मैंने आरिफ की फोटो इसलिए दी है, शायद ये फोटो देख करके उसके मन में प्रेम उमड़ आवे और वो भोजन करना शुरू करते हैं। हम लोग चाहते हैं वो ठीक हो। तो सुना, लगातार आरिफ को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत जारी है। जिस तरीके से आरिफ से सारस छीना गया, उसके बाद एफआईआर की कार्रवाई की गई, उसके बाद से समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, खासकर ये कहते हुए कि अगर नाम आरिफ नहीं होता तो ये कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब समाजवादी पार्टी इसे एक कदम आगे बढ़कर ले जाती हुई दिख रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में जब अतीक का माहौल बना रहा, तब भी समाजवादी पार्टी लगातार आरिफ के सारस पर टिकी रही।
अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। यह खबर अतीक अहमद से जुड़ी हुई है, जिसकी चर्चा लगातार सुबह से लेकर लगभग पिछले 24 घंटे से बनी रही, क्योंकि अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकालकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी जेल लाया गया। ये पूरा सफर 24 घंटे में रहा और अंत में सुरक्षित प्रयागराज पहुंच गए हैं अतीक अहमद। कई किस्म की चर्चाएं थी। 2 वज्रवाहन और करीब 50 पुलिस की सदस्य टीम जो थी वो अतीक अहमद को लेने साबरमती जेल गई थी, जहां से बाय रोड राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश अतीक अहमद को लाया गया। अतीक को जब लाया गया तब सीधा दरवाजे पर ही वैन लगा दी गई और वहीं से सीधा एंट्री दे दी गई अतीक को नैनी जेल में। ना सिर्फ अतीक बल्कि अशरफ और उसके एक और सहयोगी को भी चित्रकूट से निकालकर नैनी जेल लाया गया है। अब 28 मार्च को अतीक अहमद को सजा सुनाई जाएगी। दरअसल ये मामला राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण पर है, जो अगर सजा सुनाई जाती है तो पहला केस होगा जिसमें अतीक अहमद को सजा सुनाई जाएगी। फिलहाल अतीक अहमद यूपी पहुंच गया है। क्या सजा सुनाई जाएगी, इस पर सबकी निगाह बनी हुई है। हम आपको लगातार इस बारे में अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।